एक बेहतर और अच्छी लाइफ जीना ना बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी किसी को तो वो लाइफ अपने आप ही मिल जाती है, लेकिन किसी किसी को ना उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर लाइफ थोड़ी बेहतर होती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और मैं एक बोलने वाली लड़की हूँ, यानी कि मैं मंच संचालन करती हूँ, यानी कि इवेंट और फंक्शन होस्ट करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर इवेंट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज फिर से आई हूँ मैं एक और एंगेजमेंट फंक्शन होस्ट करने, और आज की डेकोरेशन देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन थी। और ये है आज का मेरा लुक। तो फाइनली घर से मैं रेडी होकर निकल गई थी, अपने वेन्यू और इवेंट पर पहुंच गई थी, जो कि मिराया में था, साहिबाबाद में। और ये है मेरा आज का लुक। और अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं ये व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उसके पहले ये व्लॉग मैं वॉइस ओवर कर चुकी थी, लेकिन जहाँ से मैं एडिट करती हूँ ना, वहाँ से 2 बार वीडियो उड़ गई, वीडियो ही उड़ गई, जस्ट ऑडियो रह गई, और वो भी मेरी नहीं, जो म्यूजिक मैंने उसमें ऐड किया था वो। मैं एकदम इतना टेंशन में आ गई कि इतनी देर की मेहनत मेरी सब बर्बाद हो गई। और मुझे उसके साथ ये भी लगा कि शायद अब ये व्लॉग मैं नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि इसकी मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं है। बट लकीली वीडियो मेरी गैलरी में मिल गई, मैंने देखा जाके, तो वो वीडियो विदाउट एडिटिंग वाली जो सिंपल वीडियो थी वो थी मेरे फ़ोन में। एक्चुअली स्पेस की वजह से ना वो साथ साथ है ना, स्पेस के लिए बोलता है, तो मुझे साथ साथ डिलीट करनी पड़ती है। और मुझे लगा कि डिलीट करने के चक्कर में मैंने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया, तो अब तो व्लॉग कैसे ही डर पाएगा। इसके पहले एक महान चीज और हो गई मेरे साथ। मैं जो व्लॉग एक बार पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, यानी कि लास्ट व्लॉग जो था उसकी वीडियो मेरे पास थी, और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये वाला व्लॉग पोस्ट कर दिया है। तो मैं उस व्लॉग की फिर से वॉइस ओवर करने लगी, यानी कि उसको एडिटिंग करने लगी। और जब मैंने आधा वॉइस ओवर कर लिया, एडिट कर लिया, तब जाकर मुझे याद आया कि शायद मैंने ये व्लॉग पोस्ट कर दिया है। फिर मुझे वो व्लॉग हटाना पड़ा, फिर मेहनत बर्बाद हो गई, फिर मैंने ये वाला व्लॉग वॉइस ओवर किया, वो भी डिलीट हो गई। एक साथ है ना, इतनी बुरी बुरी चीजें हो जाती है कभी कभी मेरे साथ, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट एनीवेज, पार्ट ऑफ लाइफ, क्या ही कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना, उम्मीद से ही परे हो जाती है। इतनी मेहनत करके मैं व्लॉग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। मैं इतने टाइम से व्लॉग्स बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ और पोस्ट करती हूँ। देखिए, किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो स्टक हो गया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, रुक गए हैं, व्यूज वगैरह, थोड़ा रील्स वगैरह चलती है तो आ जाते हैं। ओके, फिर मैंने दूसरा एक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, उसका भी सेम ही हुआ, उसके भी फॉलोअर्स रुक गए। यूट्यूब अकाउंट है मेरा, उसका भी सेम ही चीज हो रही है, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बल्कि कम और हो जाते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग को पता है तो प्लीज बताना। किसी ने मुझसे बोला आप फोकस नहीं कर रहे होंगे ठीक से, आपका इतना अच्छा काम है, आप वो करो, ये करो। मैंने बोला कि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है, मेरा काम नहीं होगा उसके बाद मैं सोचूंगी क्या करना है, क्योंकि जब काम होता है तो उस वक्त होश ही नहीं होता कि क्या करूं और क्या नहीं। बस कैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ मैं ही जानती हूँ। बस इतना ही बोलूंगी यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। और इसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा वेट हो गया है ओवर, यानी कि हमारा आज का जो कपल है की एंट्री हो गई थी यहाँ पे। ये देखो, मैं चहक रही हूँ, महक रही हूँ। ये ड्रेस मैंने सेकंड टाइम पहनी है, मुझे काफी अच्छी लगती है। और यहाँ पर हो गए हैं रिचुअल्स भी, एंट्री भी दोनों के, और उसके बाद एंगेजमेंट भी, जो कि मैंने खुद करवाई है। और यहाँ पर चल रही है कुछ प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट डांस परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस तो यहाँ पर चलती ही रहेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे चल रही है सभी की एकदम धमाकेदार, एकदम बढ़िया वाली डांस परफॉर्मेंसेस सभी फैमिली मेंबर्स की। और यहाँ पर जो बीच में है वो है ग्रूम की सिस्टर। फैमिली काफी अच्छी थी, काफी काइंड थे, और ये जो थी ग्रूम की सिस्टर, उनको देखकर पता चल रहा था कि सच में वो कितनी हैप्पी हैं, कितनी खुश हैं कि आज उनके भाई की एंगेजमेंट है। और ये शायद साइड की सिस्टर थी, हाँ। तो यहाँ पर हो रही है डांस परफॉर्मेंस और मैं कर रही हूँ डांस परफॉर्मेंस एंजॉय, आप भी करो
और ये वैसे तो आप कैसे ही करोगे, क्योंकि डांस तो आप देख रहे हो लेकिन सॉन्ग नहीं सुन पा रहे हो, तो आप आधा अधूरा एंजॉय कर पाओगे ना। तो कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए गैदरिंग है पूरी, और ये है सिस्टर, उनका बेटा है ये, और ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। कभी कभी ना वक्त का पता ही नहीं चलता, कैसे कट जाते हैं 5-6 घंटे। और कभी कभी किसी किसी इवेंट्स में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब घर जाऊंगी, मेरा मन ही नहीं लगता बिल्कुल। वैसे तो अकेले जा के और रह के मुझे इतनी आदत पड़ गई है अकेले रहने की, लेकिन फिर भी किसी किसी इवेंट्स पे ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऊपर से जो क्लाइंट्स होते हैं वो लेट कर देते हैं। एक्चुअली क्लाइंट नहीं, क्लाइंट्स तो अपना टाइम ऑन लेके ही चलते हैं, वो ऑन टाइम होते हैं, लेकिन जो आने वाले गेस्ट होते हैं ना वो ऑन टाइम नहीं होते। अब देखिए फंक्शन कर रहे हैं तो रिलेटिव्स और रिश्तेदार भी जरूरी होते हैं ना, उनके आए बगैर कैसे फंक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर वाइंड अप हो गया था, मैं घर के लिए निकल गई थी और घर पहुंच भी गई थी सेफली, और यहाँ पर मैं खुद को निहारते हुए। तो चलो इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।